नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम क्लास 12 का आपका फीड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जो पार्ट था हमने उस पूरा स्लेज जो आपका टॉपिक होता है, इसमें आपके मेन दो टॉपिक्स हैं, एक स्लेज और एक है। तो हमने स्लेज को पूरा कंप्लीट कर लिया था, अब हम हे को देख रहे हैं आज। ठीक है, तो हे की बात करें तो ठीक है, तो हे का आपका मतलब क्या होता है? पहली बात तो हे की स्पेलिंग होती है HAY। इसका मतलब होता है आपका हरा चारा। ठीक है, हे इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द एंटायर हर्वेज ऑफ स्टेम्ड ग्रास विथ मिनिमम लॉस ऑफ ग्रीनेस एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, एक तरह से आप पूरी एक स्टेम्ड ग्रास जो होती है उसको पूरा काट देना, मतलब उसका एक एक पीस को काट के इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं हे। ठीक है, हे में आपके मतलब उस स्टेम्ड ग्रास का कोई भी न्यूट्रिशन लॉस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें से न्यूट्रिशन का और ग्रीनेस का लॉस नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं हे। ठीक है, हे को आप कुटी कह सकते हैं, हरा चारा कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके हिंदी वर्ड होंगे आपके। ठीक है, अब मैं इसमें आपको डेफिनेशन जो लिखी है वो पढ़ के बताता हूँ एक बार। हे इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द एंटायर हार्वेज ऑफ स्टेम्ड ग्रास विथ मिनिमम लॉस ऑफ ग्रीनेस एंड न्यूट्रिशंस। ठीक है, ये आप इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हम मुझसे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं मेन। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट है। आपका जो सीलेज टॉपिक है उस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे IMP क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो ऐसे आपके जितने भी ये क्वेश्चंस बनते हैं वो IMP क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको IMP सीरीज भी लेके आऊँगा, मगर वो लास्ट में जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे उस टाइम पे आपको मिल जाएंगे। अभी आप पूरा पूरा पढ़ें मेरी माने तो, क्योंकि पूरा अभी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे तो मान लीजिए अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, हे हो गया आपका। हे की मैंने डेफिनेशन बता दी। अब क्रॉप्स यूज्ड इन मेकिंग हे, तो इसमें वर्सिम, लोबिया, लहसुन, मेथी, पी, ग्रास एक्सेट्रा, ये आपके कुछ क्रॉप्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं हे मेकिंग में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है सेम उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलेज, ऐसे ही आपका इसमें हे का बन रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हे आर द कलर ऑफ हे शुड बी ग्रीन, हे का कलर हमेशा ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, इसमें फंगल लेस और डस्ट लेस होना चाहिए, मतलब धूल नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, इसमें बीड लेस होना चाहिए। ठीक है, इसमें मतलब वो आपका खरपतवार नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें टेस्टी और लस्सी होना चाहिए, टेस्टी तो होना ही चाहिए, मतलब लस्सी मतलब रसीला होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें हे शुड बी मोर लीव्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स होनी चाहिए आपके, और हे शुड बी सॉफ्ट होना चाहिए, हे हार्ड नहीं होना चाहिए, आपके सॉफ्ट मटेरियल का होना चाहिए। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का सिर्फ, और वो क्वेश्चन है आपका राइट द रीजन ऑफ लेस न्यूट्रिएंट्स इन है, और इसका और दूसरे तरीके से बोलें तो राइट द रीजन वाई विच देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसका ये आपका आप मान लीजिए इसको आप स्टार में अगर दें तो आपको इसको 5 स्टार देने पड़ेंगे इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 4 पॉइंट्स हैं और ये उसके अंदर आपका डिफाइंड है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये देखिए। तो फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, तो लीव्स के फॉल होने से न्यूट्रिशन डिक्रीज होते हैं। ठीक है, विटामिन ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन इन प्लांट्स, विटामिन ए इज डिक्रीज देन कैरोटीन मस्ट बी डिक्रीज। ठीक है, तो अगर विटामिन ए डिक्रीज होगा तो कैरेटीन डिक्रीज होगा, उससे न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज होंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन से भी मेन रीज़न होता है कार्बोहाइड्रेट्स उसके कम हो जाते हैं। ठीक है, और रेन वाटर लीकेज, ठीक है, रेन वाटर लीकेज इज ऑल्सो अ बिग रीज़न ऑफ डिक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स। पानी होता है वो भी एक मुख्य कारण है आपका, क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो आपका मेन सोर्स होता है जिसमें सारे न्यूट्रिशंस आपके अवेलेबल होते हैं। और अगर आप देखें कि अगर उसको रेन वाटर उसमें लीक हो जाएगा तो उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पहला आपका फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, दूसरा था आपका विटामिन ए। ठीक है, तीसरा था आपका फर्मेंटेशन, और चौथा था आपका रेन वाटर। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे इसके। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। आपके 2 मेन टॉपिक थे हे और स्लेज। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैं नोट्स की कई बार कह चुका हूँ आपको, नोट्स के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट करना है। ठीक है, बहुत से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं,
तो आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और आईएमपी क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको अब आगे से क्या करूँगा, ऐसे इसमें जो आईएमपी क्वेश्चन बताए ऐसी सारी वीडियो में आपको बीच में आईएमपी क्वेश्चन दे दिया करूँगा, जिससे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको वहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है, आपका एनिमल हस्बेंड्री का था ये। तो हम कल से क्रॉप का प्लांट न्यूट्रिशन चालू कर रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा सब कुछ। अगर स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तैयार है दोनों सब्जेक्ट की, दोनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।